आम खाने के बाद इनकी गुठलियों को यूजुअली लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इन गुठलियों का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल शेयर करूंगी। आज के बाद इन गुठलियों को कोई भी नहीं फेंकेगा, बल्कि इन गुठलियों को संभाल संभाल के रखेगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। शैम्पू के साथ लीमू का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का शैम्पू और साथ ही आपको चाहिए खूबसूरत सा लीमू। तो लीमू आपने यहाँ पे पूरा इस्तेमाल नहीं करना, हाफ लेमन को ही स्क्वीज कर लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबलस्पून मीठा सोडा। जब आप लोग इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जागदार सा जादुई सा पेस्ट बन जाएगा, जिसके अमेजिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो प्लास्टिक के मग हो, टब हो या फिर बाल्टियाँ हो तो इनके ऊपर ना खारे पानी की जिद्दी किस्म के निशान पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि वॉश करने के बाद भी नहीं जाते। इनके ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ लगा लें, लेकिन हमारे प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वो नए की तरह नहीं चमकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस पेस्ट को लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आपने कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ हल्का हल्का सा आपने स्क्रब करना है। बोला चैलेंज करती हूँ कि सालों पुरानी गंदी बाल्टियाँ हो या फिर टब हो या फिर मग हो, जिन्हें साफ करना आपको लगता हो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोग चाहें तो इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तमाम खारे पानी के जिद्दी किस्म के निशान जो है वो साफ हो चुके हैं और आपके प्लास्टिक के बर्तन जो है बिल्कुल नए की तरह चमकने लग जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग टिंडे लेकर आते हैं, एक तो टिंडे जो है मिलते बहुत महंगे हैं और जब भी हम इसे छीलते हैं ना छुरी के साथ इस तरह से, ऐसे में क्या होता है, इसका छिलका काफ़ी मोटा निकलता है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने टिंडों को जब भी छीलना हो तो छुरी के साथ आपने इस तरह से इसको छीलना है। तो जब आप लोग टिंडों को इस तरह से छीलते हैं ना, तो इसका छिलका मोटा निकलता है, आप लोग देख सकते हैं, और आपके टिंडे जो होते हैं वो वेस्ट भी नहीं होते। देखिए, काफ़ी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको छीलने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे छिलके निकाल कर सब्जी को ज़ाया कर देते हैं। तो आपने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोग देख सकते हैं। अब छिलकों में आप लोग फ़र्क भी देख सकते हैं कि छिलका कितना बारीक निकला है। अक्सर लोग टिंडों की कटिंग करते हैं, ऐसे में होता है कि हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग टिंडों के ऊपर इस तरह से कट लगाते हैं तो कम टाइम में आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर टिंडों की कटिंग कर लेंगे। यकीन माने इतना स्मार्ट तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। झटपट तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर ली और इनके छिलकों को भी रिमूव कर लिया। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है प्रेशर कुकर के रबड़ को लेकर। देखिए, अक्सर क्या होता है, जो प्रेशर कुकर का रबड़ होता है, देखिए अक्सर लोगों की 1 से 2 महीनों में ही कुकर की रबड़ जो होती है काफ़ी ढीली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी कुकर की रबड़ जो कि जल्द ख़राब नहीं होगी, 100% ये टिप वर्क करती है। आपने करना क्या है, देखिए, जब भी हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर कभी गोश्त पकाते हैं या फिर सब्जी पकाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुकर के ढक्कन को इसी के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे में होता है कि कुकर के अंदर भाप बनती है, जिसकी वजह से जो कुकर का रबड़ होता है वो लूज हो जाता है। तो जब भी आपने गोश्त या फिर सब्जी पकानी हो तो कुकर को ढक्कन लगाने से पहले इसकी रबड़ को अच्छे से निकालना है। रबड़ होगा वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। और नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आपने अपने कुकर के अंदर दाल पकानी हो या फिर गोश्त पकाना हो, जो कि आपको ढक्कन लगा के पकाना होता है, तो आप लोगों ने करना कि इस टिप को ट्राई करना है। जब भी कुकर को आपने सीटी लगानी हो तो कुकर के नोजल पर, इसकी सुराखों पर और उसकी रबड़ पे अच्छे से आपने ऑयल को अप्लाई करना है। और अगर हो सके तो सीटी के अंदर भी 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अक्सर हम लोग छिलके वाली दाल को पकाते हैं तो होता क्या है, छिलका होता है इसके नोजल में फंस जाता है और दाल जो होती है उबल के बाहर निकल आती है। तो चाहे आपके पास कुकिंग ऑयल हो या फिर सरसों का ऑयल हो, अच्छे से अपने ऑयल को अप्लाई करना है कुकर के रबड़ पर भी। जब इस तरह से आप लोग दाल पकाएंगे या फिर गोश्त पकाएंगे, दाल जो कि उबल कर बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आपका प्रेशर कुकर जो होगा वो गंदा होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पिलो कवर का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगा। काफी सारे पुराने पिलो कवर्स पड़े होते हैं, इनका कलर फेड जाता है या फिर ये काफी पुराने हो जाते हैं, तो इनका मैं आपसे एक जबरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी पुराना तकिए का कवर और इसी के साथ आपको चाहिए कोई सी भी घर में पुरानी सी पड़ी हुई बाल्टी। तो कुछ ऐसी बाल्टियाँ जो कि टूटी हुई हो, बेकार हो, आप लोग इनका यूज़ नहीं करते, इन्हें आप लोगों ने करना क्या है, तकिए के कवर के अंदर इस तरह से डालना है। देखिए, जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी
होगी। तो पिल्लो कवर को आपने अच्छे से बाल्टी के ऊपर लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में लॉन्ड्री बास्केट बनके तैयार हो चुकी है। अक्सर हम लोग गंदे और मैले कपड़ों को डालने के लिए लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली मिलती है। कम से कम भी आपको 2000 से 3000 रुपए की मिलती है। अगर आप लोग चाहे अपने गंदे और मैले कपड़ों को डालने के लिए इस तरह की बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपके यूज में नहीं आती, टूटी हुई होती है या फिर लीक होती है। हालांकि मैंने इसके अंदर काफी सारे कपड़े डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें काफी सारी स्पेस बाकी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे तो बच्चों के टॉयज वगैरह को डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की आइडिया आपके बेहद काम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम तवे के ऊपर हल्दी डालकर अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। हल्दी का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो सबसे पहले आप लोगों तवे को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने लेनी है हल्दी 2 टेबल स्पून। इसे आपने तवे के ऊपर डाल देना है और इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से आपने इसे सेक लेना है। तो ये टिप जो है ना आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी परेशानी का एक सिंपल सा सोल्यूशन है। बस इसे आपने हल्का सा सेक लेना है। सेकने के बाद आप लोग देखेंगे जो हल्दी का गोल्डन कलर होगा वो ब्लैक होता जाएगा। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती, जो कि सुबह शाम आप लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, इसे डालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपने हल्की आंच पे सेकना है। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस इसका कलर को आपने चेंज कर लेना है। तो इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे आपने निकाल के ठंडा कर लेना है। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे अपने सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो चाय की पत्ती और हल्दी के साथ आप लोग चाहें तो अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर सकते हैं, तो जो कि आजकल हर घर की जरूरत बन चुका है। तो कम उम्र में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बालों में एक शाइन ना होना, सबके लिए आप लोग एक ही सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बगैर किसी केमिकल के हमारा एक बहुत ही जबरदस्त हेयर डाई बन चुका है। तो जितना खूबसूरत इसका कलर आया उतने ही अमेजिंग से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस हेयर डाई को अपने बालों में लगा लेना है। सफेद बालों के ऊपर लगा के सो जाए और सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लें। अब मार्केट से महंगे महंगे केमिकल्स और ट्रीटमेंट करवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अमेजिंग से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। एक्सपायर मेडिसिन का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और साथ ही आपको चाहिए एक्सपायर मेडिसिन। अक्सर हम लोग काफ़ी सारी गोलियां ले आते हैं, कभी बुखार की, कभी नज़ले की, कभी जुकाम की, लेकिन क्या होता है इक्का दुक्का गोली बच जाती है जो कि हमारे यूज़ में नहीं आती, पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती है। तो 1 से 2 टेबलेट डालेंगे और पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साथ में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे आपने डालना है किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर। अब जनाब आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अगर गर्मी की वजह से आपके किचन में लाल बेग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अक्सर लाल बेग हमारी खाने पीने की चीज़ों को गंदा करते हैं, हर एक चीज़ में मुँह मारते हैं, या फिर ऐसा होता है कि चूंटियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे अपने किचन के कोनों में जहाँ जहाँ से लाल बेग बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसके इस्तेमाल के बाद फ़ौरन से वहाँ से लाल बेग भाग जाएंगे और चूंटियाँ भी भाग जाएंगी। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द की शिकायत है और आप लोग पेन किलर्स खा खा के तंग आ चुके हैं, तो आज की ये पावरफुल सी रेमेडी सिर्फ आप ही के लिए। तो एक दफ़ा इस चीज़ को खाएं, हमेशा के लिए आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि इस चीज़ के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइंस आ चुके हैं, तो झुर्रियों को खत्म करेगा, स्किन को टाइट बनाएगा। इसके लिए आपने लेने हैं जी फूल मखाने, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। आपने अच्छी क्वालिटी के फूल मखाने लेने हैं जो कि कम प्राइस में आपको इजीली मिल जाते हैं। इसमें हाई एंड लेवल का कैल्शियम होता है, फाइबर होता है। जैसे कि आजकल सभी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रही है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन सब के लिए शानदार सी चीज है। और सबसे मजे की बात है कि वजन को तेजी से कम करता है, स्मार्ट बनाता है, बहुत ही शानदार चीज है और उसके बेशुमार से फायदे हैं। तो एक प्याली फूल मखानों को आपने लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि फूल मखानों के अंदर मौजूद नमी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जब हम लोग इसका पाउडर बनाए तो ये इजीली स्टोर कर पाए। तो जब आप लोग फूल मखानों को ड्राई रोस्ट करते हैं तो ये अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बन जाते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इसी के साथ आपको चाहिए 1/2 प्याली बादाम। तो यहाँ पे बादाम को भी आपने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। बादाम में होते हैं हाई लेवल के विटामिन, मिनरल्स, और बादाम जो है हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो मैंने यहाँ पे फूल मखाने 1 प्याली ली थी, तो 1/2 प्याली हमने बादाम के लिए। तो बादाम को भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। तो इसे हम रखेंगे पंखे के नीचे खुला करके, ताकि जो भी इसमें गर्माहट है अच्छे से निकल जाए और ये हमारे अच्छे से ठंडे हो जाए।
तो इस पॉइंट पे आपने करना क्या है, मसाले वाली डब्बी लेनी है, यहाँ पे आप लोग चाहें जूसर मशीन का जग भी ले सकते हैं। इसमें आपने डालने बादाम और फूल मखानों को, तो अच्छे से आपने इसका पाउडर बनाना है। आपने इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है इस तरह से। अब आप लोग चाहें तो किसी भी एयरटाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो तो गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये पाउडर जो वो इतना शानदार सा है जिसके बेशुमार आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो अच्छे से मैंने इसे एयरटाइट जार में डाल के स्टोर कर लिया है। इजीली आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किसी पैन या फिर कढ़ाई में शामिल करना है 1 कप दूध, साथ में डालेंगे फूल मखाने का पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। आप लोग चाहें तो चीनी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब अच्छे से आपने दूध की पकाई करनी ताकि थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए, और फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई रोस्ट किए हुए फूल मखाने और अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है। तो मैंने खूबसूरती के लिए कुछ फूल मखानों को साबुत डाला है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा दूध बन के तैयार हो चुका है। 1 कप रोजाना आपने इस दूध का इस्तेमाल करना है। विद इन 2 से 3 डेज में आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील होगी, एक ताकत फील होगी। एक तो ये दूध पीने में बहुत ही मजेदार, और दूसरा इस दूध के बेशुमार आपको फायदे मिलेंगे। इस दूध के इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन को बहुत इम्प्रूव करेगा। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते या फिर दूध पीते वक्त नखरे करते हैं, तो इस तरह से दूध को बना के देंगे तो यकीन माने कि वो लोग शौक से पियेंगे। बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर है। तो फूल मखाने जो होते हैं इनके बेशुमार फायदे हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो आज ही आपने इस पाउडर को बनाना है और पी के इसे एंजॉय करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आजकल बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सबके ही सफ़ेद बाल आ रहे हैं, या फिर जो आजकल के लड़के और लड़कियां हैं वो शौक से कलर लगवाते हैं। कोई ब्राउन लगा रहा है, कोई ग्रे लगवा रहा है, मतलब कि काफ़ी तरह के कलर लगवाते हैं। और जब भी हम लोग कलर की मिक्सिंग करते हैं, अक्सर हमारे पास ग्लव्स नहीं होते, तो इस तरह की शॉपर को लगाते हैं। अक्सर शॉपर जो होती है इस तरह से निकल जाती है। अब शॉपर को आपने जब भी लगाना हो हाथों पे, तो आपने करना क्या है, तो जब भी आपने शॉपर का इस्तेमाल करना हो, शॉपर के हैंडल्स को चूड़ी के अंदर इस तरह से फंसाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोग चाहें तो कलर की मिक्सिंग करें या फिर कलर को लगाएं या फिर मेहंदी लगाएं। ना तो आपके हाथों के ऊपर कलर लगेगा, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, और शॉपर तो बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ शॉपर को निकालने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकल रही। ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, बादाम जो होती है बहुत जल्द सिल जाती, नरम पड़ जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसे आपने लंबे टाइम तक स्टोर कैसे करना है, इसके लिए आपको चाहिए एक टिश्यू, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून राइस। अब चावल की आपने इस तरह से पोटली बनानी है। जब आप लोग इस तरह से बादाम को या फिर ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करेंगे, तो आपके बादाम जो होंगे लंबे टाइम तक बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी एयरटाइट जार। अगर आपके पास एयरटाइट जार ना हो तो आप लोग चाहें तो इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे आपके पास बादाम हो, पिस्ता हो, कोई भी ड्राई फ्रूट हो, आप लोग डाल सकते हैं। साथ ही अपने इस जादुई पोटली को इसमें डाल देना है। यकीन माने कि आपके ड्राई फ्रूट जो होंगे लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे, इनका क्रंच जो होगा बरकरार रहेगा, और जब भी खाएंगे आपको मज़ा लाजमी आएगा। और जब भी आप लोग इन्हें निकालेंगे तो एकदम आपको क्रिस्पी लगेंगे और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉक्स के अंदर स्टील स्क्रबर डालने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपकी बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कोई सी पुरानी सी सॉक्स, और सॉक्स को आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने लेनी है कोई सी भी स्टील स्क्रबर, इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से आपने करना है कि इसे सेंटर में ले आना है। तो यकीन जाने के सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ रेडी हो चुकी है। लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और इसमें आपने शामिल करना है जी 1/2 टेबलस्पून के करीब लिक्विड वॉश। तो कोई सा भी यहाँ पे डिश वॉश ले सकते हैं। तो इसे डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर हमारे घर के जो मुश्किल काम होते हैं उन्हें आसान बनाने के लिए आप लोगों ने इस क्लीनर को बना के रख लेना है। तो जो क्यूट सा स्पंज बना के हम लोगों ने रखा था, उसे आपने इस लिक्विड के अंदर डिप करना है, और इससे आप लोग चाहे तो अपने घर के फ्रिज को साफ करें, शीशों को साफ करें, यहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ को साफ करेंगे तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक लिक्विड के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो अपने घर की हर एक चीज़ को चमका सकते हैं। महंगे क्लीनर्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रिज को चमकाने के लिए। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। प्याज का ये इस्तेमाल
इस्तेमाल गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप लोगों ने करना है क्या, देखिए प्याज का इस्तेमाल तो हम अपने खानों में करते ही हैं, लेकिन अगर आप लोग प्याज का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो गर्मियों में आपके बेहद काम आएगा। प्याज को 4 हिस्सों में कटिंग करने के बाद अब आपने करना है कि इसकी एक एक कली को अलग करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास डार्क पर्पल कलर का प्याज हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ हिस्सों की कलियों को निकाल लिया और इन कलियों को आप लोगों ने किसी भी सेफ्टी पिन के अंदर, अगर आपके पास सेफ्टी पिन ना हो तो आप लोग चाहे तो सुई धागे के अंदर भी परो सकते हैं। इस तरह सारी की सारी कलियों को डाल लेंगे। अब आपने इसे अपने किचन में कहीं पे भी इजीली हैंग कर लेना है। तो गर्मी की वजह से छिपकलियां जो है काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, अक्सर हमारे खाने पीने की चीजों में गिर जाती हैं या फिर हमारे किचन में घूमती फिरती रहती है, जैसे उन्हीं का घर हो। तो आपने इसे अपने किचन में कहीं पे भी इजीली हैंग कर लेना है। तो पहले हमारे किचन में भी छिपकलियां घूमती फिरती थी, लेकिन अब मैंने इसे लगा लिया है और छिपकलियों से मेरी जान छूट चुकी है। तो आपने भी इस टिप को जरूर ट्राई करना है। इन पुराने बैंगल्स का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, लेने इस तरह के पुराने बैंगल्स और आपको चाहिए इस तरह का टेप सोल्यूशन। आप लोगों ने करना क्या है, 2 बैंगल्स लेने और इसे आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे टेप के साथ जोड़ा था। तो 2 से 3 टेप लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब थर्ड बैंगल आप लोगों ने उठाना है और उसे भी आप लोगों ने करना है कि इसी के साथ ज्वाइन कर लेना है। जब दोनों बैंगल्स को आप लोग साइडों से जोड़ लेंगे तो फिर आप लोगों ने करना है कि इसे मिड में से भी ज्वाइन कर लेना है। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये टिप में पहले पता होती। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा स्टैंड बन चुका है। आप लोग चाहे तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो अक्सर खाना पकाते टाइम लोग चाहते हैं कोई रेसिपी देखें, लेकिन रखने के लिए हमारे पास कोई मोबाइल स्टैंड नहीं होता। तो आप लोग चाहे तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। या फिर आपको वीडियो कॉल करनी हो तो आप लोग चाहे मोबाइल को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मोबाइल स्टैंड परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार तरीका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरह। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों की जो जीन्स होती है गलती से हम लोग बड़ी ले आते हैं, लेकिन इन्हें वापस करवाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जीन्स जो है छोटी भी हो जाए, लेकिन बगैर किसी सिलाई मशीन के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे सिंपल वे में इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो दिखने में ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने जीन्स को छोटा किया हुआ है। तो आप लोगों ने करना क्या, एक लेनी है इस तरह की रबर बैंड, जो कि हमारे घर में इस तरह की पोनी वगैरह तो होती है। तो आपने करना क्या, जीन्स के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद जीन्स को आपने ऊपर की साइड पर थोड़ा सा खींचते जाना है। अब जितना आपने जीन्स को छोटा करना है उतना ही आपने इस रबर बैंड को सेट करना है। तो इतनी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी, इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है कि उसे नीचे के साइड पे ले आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जीन्स जो है बगैर किसी सिलाई मशीन के छोटी भी हो गई, लेकिन दिखने में बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। दोनों में आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। तो एक छोटी सी रबर बैंड का आप लोग ये कमाल देखकर आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। तो यकीन जाने की ट्रिक जो वो 100% वर्क करती है, आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी इस तरह की कोई सी भी चूड़ियाँ, चाहे तो कांच की ले लें चाहे तो स्टील की ले लें, और इसे आपने करना है धागे के साथ इस तरीके से बैंड करना है ताकि दोनों चूड़ियाँ जो आपस में जुड़ जाएं। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो किसी भी डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने लेनी है एक और चूड़ी, इसे आपने करना है कि दोनों चूड़ियों के ऊपर रखे अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो एक साइड से यहाँ पे डोरी लगा लेंगे और एक साइड से उस साइड पर डोरी लगा लेंगे। अब 2 चूड़ियों को आप लोगों ने मजीद इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। इस टिप से आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है और ये टिप जो आपके बेहद काम आने वाली है। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए अक्सर हमारे किचन में बहुत सारे चम्मच होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं होता जिसके अंदर हम लोग इसे ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चूड़ियों के अंदर इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। देखिए गर्मियाँ आते हैं, हम लोग बॉडी स्प्रे परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या होता है महंगे महंगे ब्रांड के हम लोग परफ्यूम लेकर आते हैं। अगर आप लोग अच्छे ब्रांड की बॉडी स्प्रे लेते हैं ना, वो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की मिलती है, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप लोग 500 से 1000 रुपये का बॉडी स्प्रे लेते हैं, वो आप लोग लगाते हैं तो लगाते साथ उसकी खुशबू गायब हो जाती है 1 से 2 घंटे के अंदर ही। अब महंगे महंगे बॉडी स्प्रे को गुड बाय कर दें, आपने लाना है जी इत्र। तो इत्र आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाता है, 200 से या 300 रुपये की रेंज में, लेकिन जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, 10 से 12 घंटे तक इजीली चल जाते हैं। इसकी खुशबू जो होती है काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करती है और इसमें आपको बहुत तरह की प्यारी प्यारी सी खुशबुएं मिल जाती हैं। जो भी आपको सूट करे आप लोग ले सकते हैं।
अब देखिए हो गई ना आपके हज़ारों रुपए की बचत। देखिए हम लोग जहाँ पे 3 से 4,000 खर्च करके बॉडी स्प्रे लेते हैं, तो इसके बजाय आप लोग 200 से 300 रुपए की रेंज में इत्र ला के अपना ब्रश के अंदर कट लगाकर अपने आप को एक बड़ी परेशानी से मिनटों में बचा सकते हैं। तो अक्सर हम लोग इस तरह के टीथ ब्रश का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इसकी डब्बियों को बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने करनी है, छुरी को गर्म करना है और इसके मुंह वाले हिस्से को कट कर लेना है। कट करने के बाद अपने छुरी को अगेन गर्म करना है और आपने इसके सेंटर के अंदर 2 कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की टिप इतनी अमेजिंग है कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे जब आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देखेंगे। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर बच्चों वाला घर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगा लेते हैं और मोबाइल को निकालने के बाद लीड को खुला छोड़ देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इस लीड को अपने मुंह में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे बच्चों की जान को खतरा होता है, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि हर चीज़ को वो मुंह में डाल लेते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, जब भी मोबाइल को चार्ज करना है या फिर किसी भी चीज़ को आपने चार्ज कर लिया, तो वायर को आप लोगों ने कभी भी खुला नहीं छोड़ना, बल्कि आपने वायर को करना कि इस ढक्कन के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। तो इस ढक्कन को आप लोग किसी भी डबल साइडेड टेप के साथ स्विच बोर्ड पे लगा सकते हैं और इजीली अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आज से पहले आप लोगों ने पेपर के अंदर कट नहीं लगाया, तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद जरूर लगाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या, इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी रफ पेपर और इसे आपने करना है इस तरीके से फोल्ड करते आना है। तो सिर्फ एक रफ पेपर के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले इसे नीचे से कट कर लेंगे। तो अगर हम लोग इस तरह की नैरो मुंह वाली बॉटल्स के अंदर कोई भी चीज़ को फिल करते हैं, तो होता क्या, आधा सामान बॉटल के अंदर जाता है और आधा सामान गिर के ज़ाया हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ को फिल करना हो छोटे मुंह वाली बोतल के अंदर, आप लोग चाहें तो इस कागज़ को रख के इजीली फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो आपका सामान गिर के वेस्ट होगा, ना ही आपको ज़मीन से उठा के साफ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक कागज़ की वजह से आप लोग अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं और हर एक चीज़ को इजीली फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आम खाने के बाद यूजुअली लोग आम की गुठलियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इन गुठलियों का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। आज के बाद आप लोग आम की गुठलियों को संभाल के रखेंगे। सबसे पहले आपने आम की गुठलियों को खुले पानी के साथ अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसे ड्राई करना है। अब आम की गुठलियों को आपने धूप के अंदर रखना है या फिर चाहे तो छांव में भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। इससे आपकी आम की गुठलियां जो कि वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। तो आम की गुठलियां जो कि सूख के अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने किसी भी हथौड़ी के साथ अब आम की गुठलियों को आपने तोड़ना है। जब आप आम की गुठलियों को तोड़ते हैं तो अंदर से इसकी एक गिरी निकलती है। इन गिरियों को आपने निकालते जाना है और सारी की सारी आम की गुठलियों को तोड़ते जाना है। अगर आपके पास गोश्त काटने वाला मुंडा हो तो उसके ऊपर भी रख के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फर्श के ऊपर करके दिखा ताकि आसानी से इसकी गुठलियाँ निकलती हैं। आम की गुठलियों में जो गिरियाँ निकल रही हैं वो इतनी ज़्यादा कीमती हैं, यकीन माने जब आप लोग इनके फायदों को सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। सारी की सारी गिरियों को निकाल लेंगे। देखिए बाहर के ममालिक के लोग हमसे आम खरीदते ही इसलिए ताकि वो लोग इनकी गिरियों को निकाल पाए, लेकिन हम पाकिस्तानी करते क्या, आम को खाने के बाद गुठलियों को उठा के फेंक देते हैं। तो अच्छा जी, सारी की सारी गिरियों को निकालने के बाद तो इन गिरियों को डालेंगे हम किसी भी पॉलीथीन के अंदर। इस तरह से आपने क्या नाम है अच्छे से इसकी धुलाई करनी है। तो मैंने इसे मोटा मोटा कूटने के बाद मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल इसका फाइन सा पाउडर बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब आप इस पाउडर को आप लोग चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। अच्छे से आपने 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे तो ताकि जो ये पाउडर वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर आप लोग चाहे तो इसे आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, कटोरी लेनी है और तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून पाउडर का, साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही जबरदस्त और कमाल की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके बाल रूखे सूखे बेजान हैं या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा सिकरी है, खुश्की है, गर्मी की वजह से आपके बच्चों के और आपके बालों में जुएँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इस पेस्ट को अपने बालों में लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए आपने छोड़ देना और 2 से 3 घंटे के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे किसी भी शैम्पू के साथ। आपके बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, मोटा बनाएगा और आपके बालों में से खुश्की, सिकरी और जुओं का खात्मा करेगा।
अगर आपको गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पित्त निकलती है, बड़े बड़े फोड़े फुर्सियाँ निकलती हैं, या फिर आपको एक्नी का मसला हो, तो आपने करना क्या है, थोड़े से पाउडर को पानी के अंदर अच्छे से घोलेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे और इस पेस्ट को अपने अपने गर्मी दानों के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। चाहे आपके छोटे मोटे बड़े गर्मी दाने होंगे, फोड़े होंगे या फिर एक्नी होगी, तो इसे लगाने के बाद तमाम किस्म के गर्मी दाने जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो यकीन माने कि गर्मी दानों के लिए, एक्नी के लिए पाउडर जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।